कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज बात करने वाले हैं दिशा और दूरी के क्वेश्चन की रीजनिंग में, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आज बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बारे में। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो आज बात करेंगे रीजनिंग में दिशा और दूरी के बारे में। तो इसमें सबसे पहले तो 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं, मुख्य दिशाएं होती हैं। आप जान लीजिए कि वो कैसे पेपर पर रिप्रेजेंट करी जाती हैं। तो पेपर पर जब रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे ऊपर की तरफ बनाते हैं नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। फिर दाएं तरफ क्या बनाते हैं? ईस्ट, पूर्व। और बाईं तरफ वेस्ट। तो नॉर्थ को हिंदी में कहते हैं उत्तर, साउथ को कहते हैं हिंदी में दक्षिण, उत्तर दक्षिण। ईस्ट को कहते हैं हिंदी में पूर्व, और वेस्ट को कहते हैं पश्चिम। तो जब रिप्रेजेंट करते हैं कागज पर दिशाओं को तो सबसे ऊपर बनाते हैं नॉर्थ, उत्तर, और उसके जस्ट नीचे अपोजिट होता है साउथ। दाईं तरफ बनाते हैं ईस्ट, बाईं तरफ बनाते हैं वेस्ट, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम। ये तो हो गई प्रिंसिपल डायरेक्शन या 4 मुख्य दिशाएं। इसके बाद में इसी में 4 दिशाएं और निकलती हैं। सब डायरेक्शन और होती हैं 4 इसकी, और रही ये जो ना इस तरफ की ना उस तरफ की, इनका रास्ता अलग। तो ये कौन सी होती हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो क्या होगी ये? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में है तो यहाँ पर क्या होगा? साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, कुछ भी लिख लीजिए, साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में है तो साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में वेस्ट नॉर्थ। यहाँ पर आप ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट कुछ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रिंसिपल डायरेक्शन 4 होती हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। उसके बाद में 4 सब डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। इसको कहते हैं पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसको कहते हैं पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, कुछ भी लिख लो। इसको कहते हैं पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर या पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। तो ये तो हो गई 4 मेजर डायरेक्शन और 4 सब डायरेक्शन। सब टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 8 डायरेक्शन हो गई हैं। सब टोटल मिलाकर 8 डायरेक्शन हो गई हैं। और इनमें आपको बताना है कि कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वो दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है तो किधर मुड़ेगा? दाएं। दाएं जब वो मुड़ता है तब वो पूरब की तरफ मुड़ेगा। यहाँ पर देखिए इसे, ये तो हो गई 4 डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन। इन्हीं की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पर देखें, इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट, इस तरफ राइट, इस तरफ क्या होगा?
ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट। कोई व्यक्ति अगर पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है तो उसका सॉरी उल्टा लग गया। ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। इसमें ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट, इसमें ये होगा राइट, ये होगा राइट, ये होगा लेफ्ट। कोई व्यक्ति अगर उत्तर की तरफ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, या आप अपने से एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, तो आपका राइट कौन सा, ये वाला राइट हुआ और ये वाला लेफ्ट हुआ। और आप अब इस साइड को जा रहे हैं, इस साइड को जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्या हुआ, राइट, और ये वाला हुआ इस तरफ वाला लेफ्ट। और जब आप इस तरफ को ऐसे इस तरफ को मुँह करके जा रहे हैं, तो आपका ये वाला तो हो गया लेफ्ट और ये वाला हो गया राइट। और जब आप इस तरफ को मुँह करके जा रहे हैं, इस तरफ को मुँह करके, तो आपका राइट कौन सा होगा, राइट होगा ये वाला हाथ, और ये वाला हाथ होगा लेफ्ट। ठीक है, तो राइट को हिंदी में दायां कहते हैं, राइट को हिंदी में दायां कहते हैं, और लेफ्ट को हिंदी में बायां कहते हैं। दायां हाथ और बायां हाथ, दायां हाथ और बायां हाथ कहते हैं। दायां हाथ और बायां हाथ कहते हैं। अगर आपसे दाईं तरफ मुड़ने को कहा जाए, यहाँ से दाईं तरफ मुड़ने को कहा जाए, यहाँ से दाईं तरफ मुड़ने को कहा जाए, तो आप क्या करोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे। यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो आपका ये जो है उत्तर का जो है दायां क्या हो जाएगा, पूरब। और अगर आपसे बाईं तरफ घूमने को कहा जाए तो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे। जब तक स्पेशल उसमें कहा ना जाए कि आपको 35 डिग्री, 45 डिग्री या 90, 35 डिग्री या 45 डिग्री या 135 डिग्री, 90 डिग्री घूमना है, क्वेश्चन में अगर ना दिया जाए, तब तक आपको क्या करना है, 90 डिग्री मानकर ही घूमना है। अगर क्वेश्चन में कोई भी एंगल ना दिया जाए तो आपको 90 डिग्री मानकर ही घूमना है, 90 डिग्री मानकर ही घूमना है। जैसे यहाँ पर उसने कहा आप उत्तर की तरफ जा रहे हैं और आपको दाईं तरफ, राइट तरफ मुड़ना है, तो आप क्या मानोगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब उसने कहा है कि आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमना है। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो उत्तर का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, पूरब। उत्तर का 90 डिग्री क्लॉकवाइज पूरब। अब उत्तर से अगर वो कहे बाईं तरफ घूमना है, बाईं तरफ घूमना है, तो आपको 90 डिग्री ही एज्यूम करके घूमना है, 90 डिग्री मानकर घूमना है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो उत्तर का एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्या होगा, पश्चिम, तो आपको पश्चिम की तरफ मूव हो जाएगा। जब तक कि अगर उसमें स्पेशल दे नहीं रखा है कि आपको 35 डिग्री, 45 डिग्री या 135 डिग्री कुछ भी कोण नहीं दे रखा है, तो आपको 90 डिग्री मानकर ही घूमना है। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मानकर ही घूमना है आपको। और अगर वो यहाँ से कहे कि कोई व्यक्ति उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है और उसको 90 डिग्री घूमना है, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है, उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है और उसे अपने राइट साइड या दाएं तरफ मुड़ना है, तो 90 डिग्री का उत्तर पूर्व में जा रहा है और उसको दाएं साइड मुड़ना है, तो उसका दाएं साइड क्या होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। यहाँ से देखिए ये तो हो गया 45 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, तो 45 45 ये बन गया 45 डिग्री, ये बन गया 45 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया यहाँ पर। तो जब तक अगर स्पेशल क्वेश्चन में एंगल ना दिया जाए तो आपको 90 डिग्री मानकर ही घूमना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कागज़ पर या पेपर पर दिशाओं को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। तो आप बताइए यहाँ पर राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट ऑफ वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट नॉर्थ का राइट, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट ऑफ वेस्ट नॉर्थ, और राइट ऑफ वेस्ट,
राइट ऑफ बेस्ट, बेस्ट का राइट। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट ऑफ बेस्ट और लेफ्ट ऑफ बेस्ट। तो यहाँ पर देखिए राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हमने बताया जब तक स्पेशल कोई एंगल ना दिया जाए तो आपको 90 डिग्री मान कर ही घूमना है। तो राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का जब राइट घूमोगे तो क्या होगा, ईस्ट और साउथ। तो इसका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, यानी कि दक्षिण पूर्व। राइट ऑफ वेस्ट नॉर्थ या पश्चिम उत्तर का राइट करोगे तो क्या होगा, यहाँ से 90 डिग्री घूमोगे, यहाँ से 90 डिग्री जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, यानी कि उत्तर पूर्व हो जाएगा। राइट ऑफ वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम का जब राइट घूमोगे तो पश्चिम का राइट यहाँ से देखिए 90 डिग्री ये हो रहा है, 90 डिग्री। तो आपको कहाँ पर लेके जाएगा, ये नॉर्थ की तरफ लेके जाएगा, नॉर्थ या उत्तर की तरफ। अब लेफ्ट ऑफ बेस्ट, अब बेस्ट का लेफ्ट के लिए आपको इस तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल जब बनेगा तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, साउथ। तो साउथ होगा, लेफ्ट ऑफ बेस्ट का साउथ होगा। चलिए एक सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा तथा फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ा तथा फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा और कुछ दूरी चलने के बाद फिर दाएं, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा तथा फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ा तथा कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या वह किस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए डिटेल में आप करेंगे तो आपको ऐसे करना होगा कि एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर, मान लीजिए यहाँ से कहीं से भी एक पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, यहाँ से पॉइंट मान लीजिए दक्षिण क्या है, नीचे। यहाँ पर देखिए दक्षिण, नीचे की ओर चलना शुरू किया। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। जब वो इस तरफ को जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है इस तरफ को, तो उसका दायां कौन सा होगा, दायां मतलब ये वाला होगा। तो मतलब आपके अपोजिट होगा बिल्कुल। यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट लेफ्ट, यहाँ पर राइट लेफ्ट, यहाँ पर
इसी में आप देखिए यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा, ये राइट होगा। जैसे कि ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है इस साइड। और व्यक्ति अगर पूरब की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो उसका राइट कौन सा होगा, राइट होगा ये वाला, और लेफ्ट होगा ये वाला। तो यहाँ पर देखिए राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब व्यक्ति इस तरफ को जा रहा है, इस तरफ, तो यहाँ पर देखिए मेरा ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो यहाँ पर ये आएगा राइट और ये आएगा लेफ्ट, ये आएगा लेफ्ट, ये आएगा राइट। अब व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, ये वाला होगा हाथ राइट, ये वाला होगा लेफ्ट, तो ये तो हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब राइट साइड मुड़ा, दाएं मुड़ा यानी कि राइट साइड, इस साइड मुड़ा, दाएं मुड़ा, ठीक है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, ठीक है, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, दक्षिण की तरफ दाएं मुड़ा, यहाँ पर दाएं मुड़ा था। फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, कुछ दूरी चलने के बाद, अब यहाँ पर देखिए आप वो वेस्ट की तरफ या पश्चिम की तरफ इस साइड चलने के बाद वो है बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो बायां कौन सा होगा, लेफ्ट, बायां कौन सा होगा, लेफ्ट, यहाँ से वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा। तो कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। अब यहाँ से फिर देखिए दायां कौन सा होगा, दायां होगा इस साइड, कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो यहाँ से तो उसने चलना स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर डायरेक्शन के हिसाब से देखिए अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, देखिए यहाँ से किस दिशा में होगा, इस तरफ क्या पड़ता है ये वेस्ट या पश्चिम, तब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। अब उस व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में होगा। ये तो हो गई डिटेल। और आपको अगर शॉर्ट ट्रिक से कराएं तो ट्रिक रही है कि व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट किया, ए पर्सन गोइंग टूवर्ड्स साउथ, एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट किया, एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना स्टार्ट किया। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा मतलब राइट साइड मुड़ा, कुछ दूरी चलने के बाद वह राइट साइड मुड़ा। तब फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा मतलब लेफ्ट साइड मुड़ा, कुछ दूरी चलने के बाद लेफ्ट साइड मुड़ा। तब कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा यानी फिर लेफ्ट साइड मुड़ा। अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में या किस दिशा में चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट जितने कैंसिल हो रहे हैं लेफ्ट राइट कैंसिल कर दीजिए, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दीजिए, लेफ्ट राइट कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा है, सिर्फ साउथ का एक राइट, यानी कि एक राइट बचा है, तो क्या बचा है, साउथ का राइट। तो साउथ से राइट की तरफ उसको मोड़ दीजिए। साउथ का राइट क्या होता है, साउथ का राइट होता है पश्चिम। यहाँ पर देखिए साउथ का राइट क्या होगा, यहाँ पर पश्चिम। तो आंसर क्या आ गया आपका, वेस्ट। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा एकदम। तो साउथ का राइट वेस्ट, ये तो था डिटेल में, इससे करने में आपको काफ़ी समय लगेगा। और लेकिन ये थी जो ट्रिक से आपको करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, दक्षिण की ओर व्यक्ति ने चलना शुरू किया, राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट कैंसिल, बचा क्या अब राइट। तो साउथ का राइट वेस्ट, साउथ का राइट वेस्ट, तो ये हो गया साउथ का राइट वेस्ट। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफ़ी हद तक। अगर नहीं समझ में आया तो इसी टाइप के ये जो टाइप कराई थी ये थी इनिशियल डायरेक्शन की टाइप थी। इसमें प्रारंभिक दिशा दी जाती है, लेकिन प्रारंभिक दिशा उसने दे रखी है दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन फाइनल डायरेक्शन इसमें नहीं दे रखी है। तो ये थी इनिशियल डायरेक्शन वाला एक टाइप था। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, इनिशियल डायरेक्शन वाली क्लास को। और अगर नहीं समझ में आया तो इसके क्वेश्चन हम कल और करा देंगे आपको कुछ, तो उसमें आपको
अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन कल और करा देंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। और इस पर रीजनिंग की क्लासें अपलोड हैं बहुत सारी, जो आपने नहीं देखी हैं। डाइस की हो गई, फिगर ऑफ काउंटिंग की हो गई, और क्लासें अपलोड हैं इस पर। तो वो आप चैनल में विजिट करके देख लें, या हम आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। डाइस जो हमने कराया था इसमें बिल्कुल आसान तरीके से कराया था। लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराए थे उसमें, तो आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।